आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। विद्यासागर कौन थे और उन्होंने बेवा औरतों के हकूक के लिए कब और कैसे आवाज उठाई और उन्होंने बेवा औरतों की दोबारा शादी के लिए आवाज क्यों उठाई और इसके पीछे उनकी क्या लॉजिक थी। और इसके साथ ही उन्होंने लड़कियों के स्कूल बनाने पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी और हुकूमत से बहुत सी सिफारिशात भी की। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्यासागर ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन फिर भी वो निचले तबके के लिए भी मसावी हकूक की डिमांड करते थे कि निचले तबके के लोगों को भी मसावी हकूक मिलने चाहिए। और इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि इन सब के हसूल के लिए विद्यासागर को किन किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा और जब बीसीसी ने उनके बारे में रिपोर्ट शाया की तो वो रिपोर्ट क्या थी। अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेंट्री। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। चंद्र विद्यासागर 19वीं सदी के एक हिंदुस्तानी माहिर तलीम और समाजी मुसल्ला थे। बंगाली नस्र को आसान और जदीद बनाने की उनकी कोशिशें नुमायां थीं। उसने बंगाली हरूफ तहजी और तरह की और किस्म को भी माकूल और आसान बनाया, जो कि चार्ल्स व्रिंग्स और पंचनन करमारकर ने 1880 में पहली बंगाली किस्म काटने के बाद से कोई तब्दीली नहीं की थी। वो हिंदू बेवा की दोबारा शादी के लिए सबसे नुमाया मुहिम चलाने वाले थे। उन्होंने सख्त मुखालफत के बावजूद कानून साज कौंसिल में पिटीशन की, जिसमें एक जवाबी पिटीशन भी शामिल थी, जिस पर तकरीबन 4 गुना ज्यादा दस्तखत थे। अगरचे बेवा की दोबारा शादी को हिंदू रस्म रिवाज की खुला खिलाफ वर्जी समझा जाता था और इसकी सख्त मुखालफत की जाती थी। लॉर्ड डेल्हौजी ने जाती तौर पर इस बिल को हतमी शक्ल दी और हिंदू बेवाओं की दोबारा शादी का एक्ट 1856 मंजूर किया। बचपन की शादी के खिलाफ विद्यासागर की कोशिशों से रजामंदी की उम्र का एक्ट 1891 को बनाया गया, जिसमें शादी की कम अज कम उम्र 12 साल रखी गई थी। और इसके साथ ही एक हफ्तावार अखबार 15 नवंबर 1858 को द्वारका नाथ विद्याभूषण ने शुरू किया। द्वारका नाथ कोलकाता में संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर थे और इसका असल मंसूबा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तैयार किया, जो इदारती मामलात में द्वारका नाथ को मशवरा देते रहे। वो हिंदू फीमेल स्कूल के सेक्रेटरी के तौर पर भी मुंसलिक रहे, जो बाद में बैथून फीमेल स्कूल के नाम से मशहूर हुआ था। उसने संस्कृत और फलसफे की अपनी ग्रेजुएट तालीम में इस कदर महारत हासिल की कि जिस कॉलेज में उसने यानी कि कोलकाता के संस्कृत कॉलेज ने जहां उसने तालीम हासिल की, विद्यासागर का एजाजी लक़ब उसे दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक हिंदू ब्राह्मण घराने में ठाकर दास बंदोपाध्याय और भगवती देवी के यहाँ 26 सितंबर 1820 को पश्चिम मदनीपुर जिला के एक गांव बीरसंगा में पैदा हुए थे। 9 साल की उम्र में वो कोलकाता चले गए और बरबाजार में भगवत चरण के घर में रहने लगे, जहां ठाकर दास पहले ही कुछ सालों में मुकीम थे। चंद्र विद्यासागर ने भगवत के बड़े खानदान के दरमियान सुकून महसूस किया और कुछ ही देर में आराम से सुकूनियत इख्तियार कर ली। भगवत की सबसे छोटी बेटी रमोनी के ईश्वर के ताएं मादराना और प्यार भरे जज्बात ने उन्हें गहरा असर डाला और औरतों की बेहतरी के लिए उनके बाद के इनकलाबी काम पर गहरा असर डाला। उन्होंने तालीम नस्वा की तहरीक की हिमायत की। इल्म की उसकी जुस्तजू इतनी शदीद थी कि वो सड़क की रोशनी में पढ़ा करते थे, क्योंकि घर में गैस का लैंप लगाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उनकी तालीमी कारकर्दगी पर उन्हें मुतअद्दिद वज़ाइफ से भी नवाजा गया। अपनी और खानदान की कफालत के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जोराशंको में पार्ट टाइम टीचिंग की नौकरी भी की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया और वहां 12 साल तक तालीम हासिल की और संस्कृत, ग्रामर, अदब, जदलियात, वेदांत,
स्मृति और फल्कियात में क्वालिफाई करते हुए 1841 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जैसा कि रिवाज था, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शादी की। 14 साल की उम्र में उनकी बीवी दामिनी देवी थी। नारायण चंद्र बंदोपाध्याय उनके इकलौते बेटे थे। 1839 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने संस्कृत कानून का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया और इसके साथ ही 1841 में 21 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत के शोबे के सरबराह के तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। 5 साल के बाद 1846 में विद्यासागर ने फोर्ट विलियम कॉलेज छोड़ दिया और असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया। सर्विस के पहले साल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मौजूदा तालीमी निज़ाम में कई तब्दीलियों की सिफारिश की। इस रिपोर्ट के नतीजे में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कॉलेज सेक्रेटरी रासमोई दत्ता के दरमियान शदीद झगड़ा भी हुआ था। 1849 में रासमोई दत्ता के मशवरे के खिलाफ उसने संस्कृत कॉलेज से इस्तीफा दे दिया और फोर्ट विलियम कॉलेज में बतौर हेड क्लर्क दोबारा शामिल हो गए। विद्यासागर ने हिंदुस्तान में खास तौर पर अपने आबाई इलाके बंगाल में खवातीन की हैसियत को बुलंद करने की हिमायत की। कुछ दूसरे मुसल्लिहीन के बरक्स उन्होंने मुतबादिल मुआशरों या निज़ामों को कायम करने की कोशिश भी की। उसने मुआशरे को अंदर से तब्दील करने की कोशिश की। विद्यासागर ने बचपन की शादी और मर्दों की बहुत सी लड़कियों से शादी करने के रिवाज के खिलाफ बहुत ज्यादा जिद्दोजहद की। इस नारवा सलूक को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से उनमें से बहुत सी लड़कियां भाग जाती और अपनी कफालत के लिए जिस्म फरोशी का रुख इख्तियार कर लेती थीं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि शहर की माशी खुशहाली और शाहाना तर्ज जिंदगी ने उनमें से बहुत से लोगों के लिए कामयाब कैरियर हासिल करना मुमकिन बनाया जब वो माशरे की पाबंदियों से बाहर निकलकर डेमी मोड में चले गए। 1853 में ये अंदाजा लगाया गया था कि कोलकाता में 12,700 तवाइफों और अवामी खवातीन की आबादी थी। बहुत सी बेवाओं को मर्दों की तवज्जो हटाने के लिए अपने सर मुंडवाने और सफेद साड़ी पहननी पड़ती थी। उन्होंने एक अफसोसनाक जिंदगी गुजारी। विद्यासागर ने सोचा कि यह गैर मुनसिफाना अमल है और तब्दीलियों की कोशिश करनी चाहिए। दी वुड ने 1854 में, जिसे हिंदुस्तानी तालीम का मैग्ना कार्टा समझा जाता है, उसने मास एजुकेशन के लिए एक नई पॉलिसी अपनाई। अब तक सरकारी तवज्जो तालीम के लिए आबादी के आला तबके पर थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का नाम दिया गया। इसका मतलब यह था कि तालीम हमेशा माशरे के ऊंचे तबके से लेकर आम लोगों तक नीचे जाती है। 1859 में हुकूमत की तालीमी पॉलिसी ने निचले हुक्मों के दरमियान मुकामी जबान की इब्तदाई तालीम के फैलाव का अहदा किया। इस पर विद्यासागर ने 29 सितंबर 1859 को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन पीटर ग्रांट को एक खत लिखा, जिसमें उनके ख्याल को वाज़ेह किया। ऐसा लगता है कि यहाँ और इंग्लैंड दोनों जगहों पर एक तासर कायम हुआ है कि आला तबके की तालीम के लिए काफी काम हो चुका है और अब तवज्जो अवाम की तालीम की तरफ मबजूल होनी चाहिए। ताहम इस मामले की इंक्वायरी होगी। चीज़ों की एक बहुत मुख्तलिफ हालत दिखाएं। बेहतरीन के तौर पर अगर बंगाल में तालीम को फ़रोग देने का वाहिद काबिल अमल जरिया नहीं है तो हुकूमत को मेरी आजाना राय में खुद को एक जामे पैमाने पर आला तबकात की तालीम तक महदूद रखना चाहिए। बंगाली जबान में आला तबके के अल्फाज ज़ात के अलावा कुछ भी शामिल नहीं करते जो किसी शख्स को पैदाइशी तौर पर तालीम का इस्तेहक़ अता करती है या वापस लेती है। इस तरह विद्यासागर ने वाज़ेह तौर पर तालीम को आला तबकात तक महदूद रखने की वकालत की। इससे पहले 1854 में विद्यासागर ने कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में बंगाल के सनार ज़ात के एक अमीर आदमी के दाखिले पर तंज किया था। उनका इस्तदलाल ये था कि ज़ात के पैमाने में सनार तबका बहुत नीचे खड़ा है। काबिल जिक्र बात यह है कि विद्यासागर के सवाने निगार संजीव चट्टोपाध्याय ने इंकशाफ किया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने
अपनी इब्तदाई तालीम कोलकाता में सनारजात के एक अमीर शख्स शिवचरण मलिक के कायम करदा और उसकी देखभाल के स्कूल में शुरू की थी। विद्यासागर की करमातार के साथ तवील वाबस्तगी जमतारा के जिला हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक सोते हुए गांव। ऐसा लगता है कि रियासत के लोग भूल गए हैं। विद्यासागर 1873 में करमातार आए और अपनी जिंदगी के 18 साल से ज्यादा यहाँ गुजारे। उसने अपने घर के अहाते में लड़कियों का एक स्कूल और बड़ों के लिए एक नाइट स्कूल बनाया था, जिसे वो नंदन कानन कहते थे। उसने उन गैर मराज याफ्ता कबायली लोगों को कुछ तबी देखभाल फराहम करने की एक मुफ्त होम्योपैथी क्लिनिक भी खोला। उनकी मौत के बाद नंदनकनन विद्यासागर का ठिकाना उनके बेटे ने कोलकाता के मलिक खानदान को बेच दिया। उससे पहले कि नंदनकनन बंगाली एसोसिएशन को खत्म कर सके, 29 मार्च 1974 को बिहार ने इसे एक रुपए के घर घर अतिया की रकम से खरीदा। गर्ल्स स्कूल को दोबारा शुरू किया गया है, जिसका नाम विद्यासागर के नाम पर रखा गया। मुफ्त होम्योपैथिक क्लिनिक मकामी आबादी की खिदमत कर रहा है। विद्यासागर के घर को असल शक्ल में बरकरार रखा गया है। सबसे कीमती जायदाद 141 साल पुरानी पालकी है, जो खुद विद्यासागर ने इस्तेमाल की थी। झारखंड की हुकूमत ने 26 सितंबर 2019 को अजीम समाजी मसले की यौम पैदाइश के मौके पर जामतारा जिला के करमाटन ब्लॉक को विद्यासागर ब्लॉक का नाम दिया। झारखंड के साबिक वजीर आला रघुबर दास का सरकारी रिलीज इक्तबास जामतारा का करमाटन प्रखंड समाजी मसला और खवातीन की तालीम के परजोर हामी विद्यासागर की कर्म भूमि था, यानी कि ये उनके काम करने की जगह थी। अब इस ब्लॉक को ईश्वर विद्यासागर के प्रखंड के नाम से जाना जाएगा। वो हिंदू फीमेल स्कूल की सेक्रेटरी भी थी, जो बाद में बैथून फीमेल स्कूल के नाम से मशहूर हुआ। विद्यासागर अपने नुक्ते नजर में आजाद ख्याल थे। हालांकि वो एक रासिखुल अकीदा हिंदू ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए थे। नेज वो आला तालीम याफ्ता और मशरकी अफकार और नजरियात से मुतासिर थे। इसके बरक्स रामकृष्ण ने रस्मी तालीम हासिल नहीं की। उसके बावजूद उनके दरमियान एक अच्छा रिश्ता था। जब रामकृष्ण की विद्यासागर से मुलाकात हुई तो उसने विद्यासागर को हिकमत का समंदर कहकर तारीफ की। विद्यासागर ने मजाक में कहा कि रामकृष्ण को इस समंदर के नमकीन पानी की कुछ मिकदार जमा करनी चाहिए थी, लेकिन रामकृष्ण ने निहायत आजी और एहतराम के साथ जवाब दिया कि आम समंदर का पानी खारा तो हो सकता है, लेकिन हिकमत के समंदर का पानी नहीं। विद्यासागर की मौत के फौरन बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में अदब के साथ लिखा। वो कहते हैं कि कोई हैरान है कि खुदा ने 40 मिलियन बंगालियों को पैदा करने के अमल में एक आदमी कैसे पैदा किया। मरने के बाद उसे कई तरीकों से याद किया जाता है। उनमें से कुछ ये हैं। 2004 में विद्यासागर ने BBC के अब तक के सबसे अजीम बंगाली के सर्वे में नामे नंबर पर रखा था। दुरुस्तगी और हिम्मत विद्यासागर के किरदार की खासियत थी और वो यकीनन अपने वक्त से आगे थे। उनकी स्कॉलरशिप और सकाफती तालीम के एतराफ में हुकूमत ने विद्यासागर को 1877 में हिंदुस्तानी सल्तनत का साथी नामजद किया। जिंदगी के आखिरी सालों में उसने अपने दिन हिंदुस्तान के एक पुराने कबीले संथियालों के दरमियान गुजारने का इंतखाब किया। इंडियन पोस्ट ने 1970 और 1998 में विद्यासागर के डाक टिकट जारी किए थे। हिंदुस्तानी फिल्म डायरेक्टर काली प्रसाद घोष ने विद्यासागर फिल्म 1950 में बनाई थी, जो 1950 में उनकी जिंदगी के बारे में बंगाली जबान की सवाने उम्री पर मुंबई फिल्म थी, जिसमें पहाड़ी सनियाल ने मरकजी किरदार अदा किया था। यह थी विद्यासागर की जिंदगी पर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री कि उन्होंने अपनी तालीम का आगाज कब और किस तरह किया और एक ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो किस कदर निचले तबके के लिए भी मसावी हकूक के हामी थे और जिस तरह उन्होंने
औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाई उसको कभी नहीं भूला जाएगा। खास तौर करके जब उन्होंने बेवा औरतों की दोबारा शादी के लिए आवाज उठाई, वो उनके अजीम कामों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत से इस तरह के अजीम काम सर अंजाम दिए जिनको कभी भी भूला नहीं जा सकता। अगर आप इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिस्टोमेट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद हिस्टोरिकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप उनको देख सकें। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।